ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी को जय गुरुजी। तो संगत जी, आज जो मैं सत्संग लेकर आई हूँ बहुत ही डिवाइन सत्संग है और सत्संग को सुनिए बहुत ध्यान से, मन से, और गुरुजी को अपने मन में ध्यान में रख कर सुनिए। तो जो सत्संग हम लोग सुनते हैं उससे हमारे बहुत सारे कष्ट कट जाते हैं। और सत्संग सुनना और सत्संग को शेयर करना, ये दोनों गुरुजी को बहुत ही पसंद है। और जो सत्संग मैं शेयर कर रही हूँ उसको सुनने के बाद पता नहीं आप लोगों के कौन से कष्ट कट जाएं, ये तो गुरुजी ही जानेंगे। और ये जो आंटी जी सत्संग भेजी हैं, इन्होंने अपना नाम और पता गुप्त रखा है। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ कि आप लोग ये गुरुजी का चैनल है, आप इस पर नए हैं और पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं हाथ जोड़कर और कान पकड़कर गुरु जी से माफ़ी मांगूंगी। मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ अपने गुरु जी से कि गुरु जी के कब से मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र शुक्राना सत्संग शेयर कर, मेरा शुक्राना कर। पर मैं ऐसी बच्ची हूँ गुरु जी की, इतनी नालायक और आलसी बच्ची हूँ कि मैं शुक्राना नहीं कर पा रही। इतने दिन हो गए, गुरुजी मेरे को कितने सत्संग में सुनवा चुके हैं। मैं कितने भी सत्संग सुनती हूँ ना संगत जी, मेरे को गुरुजी हर सत्संग में यही सुनवाते हैं। जैसे किसी आंटी ने बोला कि मेरे को गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि पुत्र अपना शुक्राना कर, शुक्राना कर। तेनू पता है मैंने शुक्राना कितना अच्छा लगता है, तेरे गुरुजी ने शुक्राना कितना पसंद है, शुक्राना कर। और किसी सत्संग में कोई आंटी बोलती है कि मेरे को गुरुजी का मैसेज आया कि मेरी सारी बच्चियां शुक्राना करती हैं, बस यही मेरी बेटी है जो मेरा शुक्राना नहीं करती। इधर उधर की देख रही है, मैं तेनू ही कह रहा, तू ही है मेरी ऐसी बच्ची जो मेरा शुक्राना नहीं करती। और जब भी मैं सत्संग सुनती हूँ ऐसे मेरे को मतलब गुरुजी किसी न किसी तरीके से मुझे बताते हैं कि मैं शुक्राना करूँ, मुझे समझाते हैं, संकेत देते हैं कि मैं शुक्राना करूँ। मगर मैं सच में बहुत बुरी हूँ। गुरुजी इतना ख्याल करते हैं हमारा, इतना ख्याल रखते हैं, संकट दुख तकलीफ से बचाते हैं, पल पल हमारी हिफाजत करते हैं, रक्षा करते हैं, इतना प्यार देते हैं। और एक हम है कि शुक्राना करते हुए इतना आलस करते हैं, पता नहीं क्यों। हमें भी शुक्राना करना चाहिए ना अपने गुरुजी का। गुरुजी इतने प्यारे, हमारा इतना ख्याल रखते हैं, तो हमारा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना अपने गुरुजी का शुक्राना करें। हमें भी नहीं थकना चाहिए, आलस नहीं करनी चाहिए, अपने गुरुजी का शुक्राना करने की। माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, कान पकड़कर माफ़ी मांगती है आपकी बेटी कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझे माफ़ कर दो कि मैंने शुक्राना सत्संग शेयर करने में इतनी देर कर दी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो गुरुजी, मुझसे कभी नाराज़ नहीं होना। आई लव यू सो मच गुरुजी। बहुत प्यार करते हैं हम आपसे गुरुजी, बहुत प्यार। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग इस तरह है कि पिछले साल दिसंबर में 2024 23 या 24 दिसंबर से ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। बुखार था, मुझे बुखार हुआ था, गला ख़राब हो गया साथ ही। और मैं घर के नज़दीकी जो क्लिनिक था वहीं से दवाई लेती रही डॉक्टर से। सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, जैसे छाती जाम हो जाती है, रेशा वेशा, गला भी ख़राब हो गया था। तो मेरे को आराम नहीं आ रहा था, हफ्ता हो गया दवाई खाते रहे, नहीं आराम आया। फिर मैं हॉस्पिटल गई, वहाँ जाके डॉक्टर ने बोला कि मुझे पूछा कि पहले कभी टीबी भी हुई है आपको। तो मुझे ना संगत जी आज से ना 15-16 साल पहले टीबी हुई थी। मैं मैरिड हूँ, मेरे 2 बच्चे हैं। तो मुझे 15-16 साल पहले टीबी हुई थी। तो मैंने उनको बोला कि हाँ हुई थी। तो जब उन्होंने मुझे ऐसे पूछा ना, मैं डर गई थी। मैं डर गई थी कि पता नहीं इन्होंने ऐसे क्यों पूछा है, मुझे दोबारा तो नहीं होगी। मैं बहुत डर गई। उन्होंने कहा कि आप ना पहले टेस्ट करवा के आओ और उसके बाद मैं रिपोर्ट दे के दवाई दूँगा। तो मैंने उनको बोला भी कि मेरा गला भी ख़राब है, प्लीज़ मेरा गला भी देख लो। तो कहते नहीं आप टेस्ट करवा के आओ। तो
टेस्ट करवाने गई तो मैं बहुत डर रही थी। तो मैं आपको बता दूं, जब मैं हॉस्पिटल जाने से पहले ना मेरे को गुरुजी के मैसेज आते रहते थे कि पुत्र तू डरना, तेनू कुछ भी नहीं है, तू ठीक है, तू ना डर, जब मैं तेरे नाल हाँ तो तू क्यों डरती है, तेरा प्यो तेरे नाल है, तू क्यों डरती है। और फिर मैं तब भी डरती रहती थी, मूर्ख थी ना, मैं मूर्ख हूँ कि जब मैं फिर भी डरती रहती थी। और एक बार तो गुरुजी का ऐसे मैसेज आया कि जा अपनी तसल्ली ਲਈ टेस्ट करवा लै, तेनू कुछ भी नहीं है, फिर भी तू डॉक्टर को जाके टेस्ट करवा लै। तो संगत जी, मैं जब डॉक्टर के पास गई तो मेरा फेफड़ों का, लंग्स का मेरा हुआ और एक्सरे वगैरह, तो रिपोर्ट तो नहीं जल्दी मिली, मतलब फ़िल्म जो देते हैं फ़िल्म, तो वो लेकर उन्होंने बोला कि आप डॉक्टर साहब को दिखा दो। जब वो दिखाई तो मैं तो बहुत डरी थी, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि नहीं, ऐसी वैसी तो कोई बात नहीं है, जो मेरे को शक था ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि मैं आपको बताना भूल गई क्यों उन्होंने बोला था कि आपको टीबी तो नहीं है। क्योंकि ना मैंने आपको बताया ना कि मेरे को बुखार था, साथ में गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था, इतना गला ख़राब हो गया था मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे गले से ना ब्लड आना शुरू हो गया था, खून आना शुरू हो गया था, तो इसलिए शायद उन्होंने ये बोला होगा। तो उसके बाद जब उन्होंने एक्सरे रिपोर्ट देखी तो उन्होंने बोला ऐसी तो कोई बात नहीं है, जो जैसा हमें लग रहा था फ़िलहाल तो सब ठीक है। तो फिर मैंने उनको बोला कि मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप मेरा गला देखो, मेरा गला बहुत पका हुआ है। फिर उन्होंने गला देखा तो कहते हैं गला तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि फिर उन्होंने मेरी दवाई वगैरह लिख कर दी और मुझे ये बोला कि ज़्यादा ना ऊंचा मत बोलना और तेज़ वगैरह नहीं बोलना, ज़्यादा नुकसान हो सकता है, फिर बात बिगड़ भी सकती है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। उन्होंने ऐसे बोला क्योंकि मुझे भी ऐसे लग रहा था जैसे गला कुछ ज़्यादा ही ख़राब है। तो दवाई वगैरह लेकर आ गई मैं घर। तो मैं आपको ये बता दूँ कि ना उसी दौरान ना मुझे जो मैसेज आ रहे थे ना, तो गले से रिलेटेड मेरे को कई सत्संग गुरुजी ने सुनवाए, कुछ कैंसर के भी सुनवाए, पता नहीं मेरे को क्या था, क्योंकि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ ही नहीं, पहले कभी नहीं हुआ कि मेरा गला इतना ख़राब हो जाए। ऐसा गला ख़राब हो गया था कि मैं हल्की सी मिर्च भी खा लेती थी ना, हल्की सी भी, जैसे कि हम किसी छोटे से बच्चे को जैसे कहते हैं कि इतनी मिर्च तो ये बंदा खा ही लेगा, बच्चा खा ही लेगा, तो देते, हल्की सी मिर्च भी खाती थी। गले में इतनी तेज़ मिर्च लगती थी ना, मैं आपको बता नहीं सकती, जैसे पता नहीं कितनी मिर्चें खा ली हो। और ज़रा सा भी मगर मैंने किसी के साथ ऊंचा भी बोल लिया ना संगत जी, ऐसे लगता था उसके बाद गला जैसे बैठ जाता है, जैसे हम गला हमारा बैठ जाता है ऊंची ऊंची बोलने से, ऐसे हो जाता था कि मैं इतना डर गई थी, पता नहीं मुझे क्या बीमारी हो गई है, मुझे कुछ ऐसी वैसी बीमारी तो नहीं हो गई जो गले से ब्लड आ रहा है। और मैं ऊंचा बोलती हूँ, ज़रा सा किसी से बात करती हूँ तो गला ऐसे हो जाता है जैसे बैठ के आवाज़ ही नहीं निकल रही। फिर कभी कभी मेरे मन में होता था कि कहीं मेरी आवाज़ तो नहीं चली जाएगी, मैं बड़ा रोती थी, गुरुजी के होते हुए भी रोती थी। हाँ जी, मैं बड़ी मूर्ख जो अपने प्यारे गुरुजी के होते हुए भी रोती थी। और मगर गुरुजी के मैसेज हमेशा पॉजिटिव आते थे, पुत्र जब तक तेरा प्यो तेरे नाल है, जब तेरा प्यो तेरे नाल है तो क्यों चिंता करती, क्यों फिक्र करती, तेरा प्यो तेन कुछ भी नहीं होने देगा, ना टेंशन ले। और फिर मैंने मतलब ये समझ लीजिए कि 2024 दिसंबर 23-24 दिसंबर से मैं बीमार थी, और मैं 23-24-25 जनवरी तक 2025 की 25 जनवरी तक मैं बीमार थी, मतलब थोड़ा बहुत मैं ठीक हुई थी तब 1 महीना। और गला जो मेरा इस बार ऐसा हुआ ना, कभी नहीं लाइफ में ऐसे गला हुआ था। तो मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, पता नहीं मुझे क्या था। और गले से रिलेटेड भी सत्संग सुनाए थे कि किसी को ये प्रॉब्लम हो गई तो ऐसे ऐसे सत्संग सुन के उनके रोग ठीक हो गया। तो पता नहीं संगत जी मेरे गले में भी क्या था, मुझे भी लगता है मेरे गुरुजी ने, मेरे प्यारे गुरुजी ने जो सत्संग सुनवा के गले से रिलेटेड कैंसर के ऐसे ऐसे तो मेरा ठीक कर दिया। पता नहीं कितना बड़ा कष्ट था जो गुरुजी ने मेरा ठीक कर दिया छोटे में। पूरा 1 महीना मैं बेड से नहीं उठी, मैं आपको बता दूं, इतनी तबीयत मेरी ख़राब थी, मैं उठ नहीं पाती थी, बदन टूटता था, बुखार रहता था, इतनी वीकनेस रहती थी, ढंग से खाना नहीं खा रही थी। ऐसे समझ लो कि मैं ऊंचा भी नहीं बोलती थी, किसी से बात नहीं करती थी, इतना डरने लग गई थी मैं। ऊंचा बोलती थी ना ज़रा सा किसी से ऊंची आवाज़ में तो गला ऐसे हो जाता था जैसे गला बैठ गया। तो इसी वजह से मैं बस चिड़चिड़ी हो गई थी, किसी से बात नहीं करती थी, जैसे पता नहीं मुझे क्या हो गया। तो बस गुरुजी की
कृपा से मैं अब ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मेरा गला भी ठीक है। और मैं गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, दिल से शुक्राना करती हूँ। मेरा रोम रोम गुरुजी का शुक्राना करता है। मैं आपको क्या बताऊँ, सच बताऊँ तो गुरुजी का हम शुक्राना किसी भी लफ्ज़ों में कर ही नहीं सकते, किसी भी आवाज़ में, शब्दों में कर ही नहीं सकते। इतने प्यारे गुरुजी हैं, इतनी रहमतें हैं ना गुरुजी की हमारे जीवन में ना, हम उनका शुक्राना किसी भी लफ्ज़ में नहीं कर सकते। इतने प्यारे गुरुजी हैं, मगर गुरुजी को हमारे शुक्राना बहुत पसंद है, हमें तो शुक्राना करना ही पड़ेगा। और संगत जी, पहले लाइफ कैसी थी मेरी, मैं सच बता रही हूँ, इतनी टेंशन, चिंता, फिक्र, मतलब बहुत बहुत चिंता करती थी, बहुत फिक्र करती थी। मैं आपको बात बताती हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे। और 2 साल हो गए हैं उन्होंने बिल्कुल ड्रिंक को छोड़े हुए, और अब नहीं पीते गुरुजी की कृपा से। उसके लिए गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ मैं, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का। इनको सुधारा। अभी जैसे पहले तो घर का माहौल था, ड्रिंक कर कर आते थे, बच्चे देखते थे, मेरे बच्चे भी बड़े बड़े हैं, ये नहीं कि छोटे हैं, तो वो देखते थे क्या असर पड़ता है लड़कों पर, इतनी ड्रिंक करते थे। लेकिन हम गुरुजी की कृपा से वो ड्रिंक नहीं करते। उसके लिए गुरुजी का मैं अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। रोम रोम मेरा शुक्राना करता है मेरे गुरुजी का, इतने प्यारे गुरुजी हैं हमारे। और एक बात मैं आपको और बताती हूँ संगत जी, एक बार दोपहर को मुझे ना, मैं ऐसे सत्संग सुन रही थी, सत्संग सुनने के बाद मैं ऐसे ही फ़ोन जैसे स्क्रॉल करते ऐसे कर रही थी, तो मुझे एक मैसेज आया कि दोपहर का समय था कि पुत्र शुक्राना ते कर दे, आज तेरे पति दी मैं लाइफ ब्लेस की, तेरे पति दी जान बचाई। तो मैंने वो सत्संग सुना। तो रात को जब मेरे हस्बैंड घर पर आए तो उन्होंने बताया कि आज दोपहर को पता है क्या हुआ था। तो कहते हैं जब मैं खाना खा रहा था ना, तो मेरे जैसे होता है ना संगत जी, हम खाना खाते समय ठसका लग जाता है, गलत नाड़ी में या कुछ खाना वाना चल जाता है, तो कैसे होता है, सांस नहीं हमसे लिया जाता, मिर्च विर्च चल जाती है, तो कितना जो उस वक़्त होता है पता ही होगा आप लोगों को, तो कईयों के साथ होता है, तो इनके साथ तो बहुत अक्सर ऐसा होता है। तो कहते कि आज मेरे को ना वहाँ पर ऐसा हो गया, तो मतलब कि जितने भी थे इनके ऑफिस के, तो कहते हैं वो एकदम से पीठ पर हाथ करने लगे, मारने लगे, कोई कहीं पानी लेकर आए। तो कहते बहुत मेरा, कहते मैं जय गुरु जी बोलना चाह रहा था, लेकिन मेरे से बोल नहीं रहा था, मेरा सांस नहीं निकल रहा था, पता नहीं मैं कैसे हुआ, गुरु जी की कृपा से। तो मैंने कहा आज मुझे दोपहर को ही, फिर मैंने पूछा कितने बजे की बात है, फिर इन्होंने टाइम बताया, मैंने कहा उसी उसी बीच आगे पीछे मैं सत्संग सुन रही थी, गुरुजी ने मेरे को बोला था पुत्र शुक्राना ते कर दी जा, तेरे पति ने लाइफ ब्लेस की और तेरे पति की जान बचाई। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आप तो हर पल अंग संग रहते हो बच्चों के, आप ही के बच्चे हैं, अपने बच्चों के, अपने बेटे के अंग संग रहते हो, उनकी हिफाजत करते हो। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, दिल से शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, मेरा रोम रोम आपका शुक्रगुजार है गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो। और एक बात और बताती हूँ संगत जी, एक बारी ना मेरे बच्चे स्कूटी पर ना जा रहे थे अपना इंस्टीट्यूट जा रहे थे, तो इन्होंने मुझे बताया कि मम्मी जब हम सड़क क्रॉस कर रहे थे ना, तो सड़क क्रॉस कर रहे थे तो राइट हैंड से ना कोई गाड़ी आ रही थी, तेज कार आ रही थी, कार आ रही थी या कोई बस, मुझे नहीं पता, लेकिन कह रहे तेज कार ही आ रही होगी, कहते कार आ रही थी, कहते हमें इतनी तेज, ये मतलब कि सीधा इन्होंने सड़क क्रॉस करनी थी, राइट हैंड से आ रही थी स्पीड से, इनको पता नहीं, कहते हमें नहीं पता चला कि हमारी स्कूटी का हैंडल कैसे मुड़ गया लेफ्ट हैंड में। कहते जिधर को वो जा रही थी ना कार ने सीधा ऐसे इधर लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से आ रही थी, कहते हमारी स्कूटी का हैंडल कैसे मुड़ गया हमें नहीं पता चला। तो कहता है मैंने खुद नहीं मोड़ा, मुझे नहीं पता चला कि कैसे स्कूटी का हैंडल कैसे मुड़ गया, जैसे किसी ने मोड़ दिया हो। कहते ऐसे हो गया था, अगर ऐसा ना होता ना तो बड़ी तेज टक्कर होनी थी। आप खुद ही सोचिए कि संगत जी गुरुजी कितने प्यारे हैं, कैसे अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं, कितना ख्याल रखते हैं वो अपने बच्चों का। मैं किसी भी लफ्ज़ों में गुरुजी का शुक्र अदा नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी कहती हूँ गुरुजी रोम रोम आपका शुक्रगुजार है, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी, तहे दिल से शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। और सच बताऊँ तो गुरुजी के
गुरुजी हर पल हर रोज़ ही हमारा इतना ख्याल रखते हैं, हर छोटी छोटी ऐसे ऐसे चमत्कार होते हैं कि हम शुक्र, मैं आपको बता नहीं सकती। शुक्राने तो गुरुजी के बहुत है, मतलब शुक्राना मैं बताऊं तो बहुत सत्संग हो जाए। बस मुझे याद नहीं आ रही, बीच में एक टेलीपैथी से आया भी था मैसेज कि डायरी में लिखा करो अपने शुक्राने, ऐसे जो भी तुम्हारे साथ चमत्कार होते हैं। किसी आंटी जी ने सत्संग में भी सुनाया था कि शुक्र आपने लिखने चाहिए डायरी में, क्योंकि अगर तुम भूल जाते हो। तो मैंने भी सुना था, मैंने सोचा भी था कि मैं लिखूंगी, लेकिन उसके बावजूद भी मैं नहीं लिखती। गुरुजी माफ़ी चाहती हूँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं कोशिश करूँगी लिखने की। और बहुत 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 गुरुजी ने लाइफ चेंज करके रख दी है। अब कोई डर नहीं, अब कोई चिंता नहीं। जब भी कोई फिक्र होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, बस ये है कि गुरुजी है ना, गुरुजी के बस सब गुरुजी जाने, गुरुजी का काम जाने। हम तो उनके बच्चे हैं, अपनी बागडोर उनके हाथ में दे रखी है। जैसे घर के बड़े होते हैं ना, जैसे मम्मी पापा के होते बच्चे एकदम वो हो जाते हैं लापरवाह, कि अब हमारे मम्मी डैडी है ना वो खुद देखेंगे, बस अब हमारे गुरुजी हैं, बस वही देखेंगे। हम उनके बच्चे हैं, उनकी जिम्मेवारी है, हम जो करना है गुरुजी ने करना है बस। अब नैया पार लगाएं आप, जो भी करें गुरुजी के ऊपर है सब कुछ। मैं तो बस अब सब कुछ गुरुजी के ऊपर है। अब गुरुजी के बच्चे, हमारे बच्चे गुरुजी के बच्चे हैं, हम गुरुजी के बच्चे हैं, बस गुरुजी ने करना है, बस जो कुछ भी करना है गुरुजी ने करना है। बस मैं तो गुरुजी को बस ये अरदास करूँगी, गुरुजी सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो। बस यही मेरा शुक्राना सत्संग था। गुरुजी कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ करना। आपको पता है आपकी बच्ची को बोलना नहीं आता। बस यही सोचकर मैं सत्संग शेयर नहीं करती। कुछ इसलिए नहीं करती कि हम सत्संग भेजते भी है ना, अगर मैं जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ, किसी का व्हाट्सएप नंबर मैं नोट कर लेती हूँ कि मैं इनको शेयर कर दूँगी कि मेरा अपलोड कर दें, शेयर कर दें, तो होता नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ा अपसेट हो जाता है, मूड ख़राब हो जाता है कि कोई करता तो है नहीं है। लेकिन अब गुरुजी को तो पता है ना कि मेरी बेटी ने सत्संग शेयर कर दिया, अब कोई अपलोड करे या ना करे, मैंने तो कर दिया ना। अब आगे गुरुजी की इच्छा है, गुरुजी की मर्ज़ी है। जब गुरुजी ने सत्संग अपलोड करवाना होगा तो गुरुजी करवा देंगे। बस गुरुजी मैंने सत्संग शेयर किया, और प्लीज़ गुरुजी अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, प्लीज़ गुरुजी। संगत जी आप ना गुरुजी पर विश्वास बना के रखिए। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हर पल हमारे संग रहते हैं, हमारा बहुत ख्याल रखते हैं। गुरुजी को हमारी हर एक प्रॉब्लम का पता होता है। हम सोचते हैं ना गुरुजी को कुछ नहीं पता, अगर हमारे साथ कोई चमत्कार ना हो, कुछ ऐसी वैसी बटरफ्लाई ना दिखे, या कुछ भी ऐसी कोई चीज़ ना, हम कहते हैं गुरुजी लगता है हमारी तरफ देख नहीं रहे, हमें सुन नहीं रहे हैं, गुरुजी को कुछ नहीं पता हमारे साथ क्या हो रहा है। गुरुजी को पल पल की खबर है। गुरुजी ईश्वर है, परम पिता परमेश्वर है, परमात्मा है, इस सृष्टि के मालिक है, ब्रह्मांड के मालिक है, पूरी दुनिया के मालिक है। गुरुजी पल पल की खबर रखते हैं अपने बच्चों की, गुरुजी को सब कुछ पता है। और इसलिए भगवान पर विश्वास रखिए। हमारे गुरुजी से बड़ा कुछ नहीं, हमारे गुरुजी से बड़ा कोई भी नहीं, हमारे गुरुजी से बड़ा कोई भी नहीं है। बस गुरुजी 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 गुरुजी, बस हमारे गुरुजी से बड़ा कोई भी नहीं है। हमारे गुरुजी ही परमपिता परमेश्वर है। लोग कहते हैं ना भगवान कैसे होते होंगे, नीली छतरी वाला, ये है वो, ऐसे गुरुजी तो हैं हमारे भगवान। गुरुजी से बढ़कर कोई है ही नहीं, गुरुजी से ऊपर कुछ है ही नहीं। गुरुजी ही हैं हमारे भगवान, गुरुजी ही हमारे परमपिता परमेश्वर है। सभी ईश्वर हमारे गुरुजी ही हैं, ये मान लीजिए आप। हमारे गुरुजी से बड़ा कोई भी नहीं। बहुत प्यारे हमारे गुरुजी। और गुरुजी आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच गुरुजी। अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना गुरुजी। और मैंने वही बोला जो आपने मुझे बुलवाया, और आगे भी अगर मैं याद करूँगी संगत जी, मुझे जैसे जैसे कुछ याद आता जाएगा सत्संग तो मैं शेयर करूँगी। और अपने इसी शुक्राने सत्संग के साथ पहले मैं एक बारी और बोलूँगी, गुरुजी हर पल का शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर कष्ट से बचाने का शुक्राना, हर बड़े कष्ट को छोटे में कटवाने का शुक्राना, हर दुख तकलीफ हर संकट से बचाने का शुक्राना, हर पल हर क्षण का शुक्राना, एक श्वास इस ज़िंदगी का शुक्राना, रोटी कपड़ा और मकान देने का शुक्राना, बस अपने चरणों में बिठाने का शुक्राना, अपना हाथ अपने बच्चों पर हमेशा रखना, कभी नाराज़ नहीं होना, कभी हमसे दूर नहीं होना। आई लव यू सो मच गुरुजी। और आंटी जी, अंकल जी, प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर कर दीजिएगा प्लीज़। जो भी हो सत्संग तो शेयर अब गुरुजी ने करवाना है, जब भी करवाना है।
बाकी जो भी मेरा सत्संग शेयर करे, गुरुजी उनको भी ब्लेस कीजिएगा। इसी के साथ मैं आगे बढ़ते हुए गुरुजी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, आज का सत्संग इतना ही। फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।